वृंदावन शोभन नहीं नंद ग्राम सो ग्राम यशोदा मासी माँ नहीं नंद बाबा सो कृपा करा मुझ दीन पर हंसा की असुदार हमसे दीन गरीब को रखो समझ रखो भमर लीला
उपस्थित हमारे वो साथी हम उम्र दोस्तों, नौजवान भाइयों, पिता के समान बुजुर्गों, जिनसे ये सब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, हम सभी को नमन करते हुए पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माता शक्तियाँ, माता व बहनें, छोटे छोटे प्यार करने के बच्चों, बैठे हमारे राजन परीक्षक जी, जो अपने जीवन में आनंद उठाते हुए और इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। वैसे तो हम आपको रोजाना ही बताते हैं कि सत्संगत हरि कीर्तन तुलसी दुर्लभ दोष। बड़े भाग्य जब उदय होते हैं, कहना तो हम नहीं चाहेंगे ज्यादा, जो कथा का मान होना चाहिए मेरे श्रोता बंधुओं, कहीं कहीं है, लेकिन कहीं कहीं आज इसका कोई मान नहीं नजर आ रहा है। गलतियां आप लोगों की नहीं हैं, गलतियां सिर्फ हमें और हमारे भाइयों में है, जो इसको प्रसंग को उठाते और कहते हैं। क्योंकि इस भागवत सप्ताह पारायण को इतना रसिक बना दिया है कि अब इसे संभालना बहुत मुसीबत की बात है। वैसे तो हम आपको रोजाना एक बात बताते हैं कि बड़े भाग जब उदय होते हैं, तब भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवान की कथा सुनने का लाभ प्राप्त होता है। कई कोटों जन्म के पुण्य जब उदय होते हैं, और वही पहले था लोगों, सतयुग द्वापर त्रेता में इस कथा को सुनने के लिए लोगों देवता भी तरसा करते थे। आज इस कलयुग में अगर हमें इस कथा का सौभाग्य मिला है, तो हम इसका लाभ परीक्षक जी नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने पहले दिन आपसे कहा था कि हम ये नहीं चाहते हैं कि आप सारा काम छोड़ करके कथा में आए। कथा में तब आप आए जब पूरे घर का गृह कार्य निपटाने के बाद, ताकि तुम्हारा मन इस कथा में लग सके। क्योंकि कथा में कहीं जाओ, भगवान के सत्संग में जाओ, भगवान के कीर्तन में जाओ, तो मन और तन दोनों बराबर पास में होना चाहिए। अगर आपका मन कहीं अलग है और बैठे कथा में हो, तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं है और ना ही कोई लाभ तुम्हें प्राप्त उससे होगा। समय व्यर्थ में नष्ट करना या मनोरंजन के तौर पे कथा में जाना, ये हमारी आपकी बहुत बड़ी एक भूल है। ये मनोरंजन नहीं है, ये भगवान की वो कथा है जो कई जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है, अगर इसे भक्ति और भाव से श्रवण किया जाए तो
रोजाना हम आपको समझाते हैं। एक बार ऐसा मान के देख लो, वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण में लिखा है भक्तों कि जीव जंतुओं पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, वनस्पति पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। जो इस कथा को भाव से श्रवण करता है उसे उसका लाभ अवश्य मिलता है। किसी प्रकार की भक्ति अगर आप करते हैं तो भक्ति लोभ से नहीं करनी चाहिए या उस भक्ति में अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भक्ति में और भजन में बहुत बड़ा फर्क है। भक्ति केवल आदमी करता है तो भक्ति भजन की पहली सीढ़ी है। जब प्राणी की आत्मा भक्ति को प्रेरित होती है तो उसे भजन की एक पहली सीढ़ी प्राप्त हो जाती है, और जब प्राणी भक्ति करता है तो उसे ज्ञान हो जाता है। अब ज्ञान कैसा ज्ञान है? जिसमें हमारी 10 इंद्रियां मेरे बस में हो, मेरा मन मेरे कंट्रोल में हो, उसे कहते हैं ब्रह्ममयी ज्ञान। अब वो ज्ञान अगर आप कहीं मंदिरों में जाकर के ढूंढे तो नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे फिर कहाँ मिलेगा? सभी को मिलता है, सभी को मिलता है वो ज्ञान, लेकिन मंदिर में, सालों में, किताबों में कहीं नहीं मिलेगा। जिस ज्ञान की हमें जरूरत है वो ज्ञान सभी को वक्त पर मिलता, लेकिन मिलता कहाँ है? मिलता है जहाँ मुर्दे जलाए जाते हैं लोगों वहाँ मिलता है। माना कि जवान व्यक्ति खत्म हो गया, हम उसे लेकर के गए, उस समय जिस समय हम उसे नहलवा करके, जिंदगी में स्नान कितने हैं? 2। रोजाना हम नहाते हैं अपनी शरीर की सुरक्षा के लिए, लेकिन जिंदगी में अहम स्नान 2 ही हैं। एक दिन नहलवाती है दाई और एक दिन नहलवाते हैं 4 भाई। दूसरा तीसरा कोई स्थान है ही नहीं नहाने का है? मैंने नहलवाया और नहलवाने के बाद जब उसे चिता के ऊपर लिटाया, क्योंकि पंच भौतिक शरीर यहीं से लिया जाता है और यहीं वो छूट जाता है। बेसहारे हैं जहाँ, तो आपका सहारा क्या होगा? और जब हम हमारे ही नहीं तो और कोई हमारा क्या होगा? जब हमारा शरीर ही मेरा नहीं है तो जिंदगी में साथी ढूंढने की क्या आवश्यकता है? तब हमारी आत्मा कहती है कि बुराइयां, लड़ाइयां, पड़ोसी से झगड़ा ये व्यर्थ है, कोई दुनिया में किसी का नहीं है। तब वहां हमें कुछ क्षण के लिए ज्ञान हो जाता है, और अगर वही ज्ञान बना रहे तो एक क्षण में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन वो रुकता कहाँ है? लोगों, तो कल्याण अगर चाहते हो, एक उंगली हमने आपकी तरफ उठाई कि आप गलत हैं, और तुमने 3 उंगलियों की तरफ नहीं देखा कि वो क्या कह रही है। हमने तो आपकी तरफ एक ही उठाई है, लेकिन 3 उंगलियां कहती कि पहले अपने में तो खोज के देखो। तो मेरे कहने का सिर्फ एक आशय यह है कि थोड़ी जिंदगी में जस अबजस, बुराइयां और भलाइयां खत्म कर दो। अच्छा करोगे तो जीवन में आपको अच्छा ही मिलेगा। लोग वर्षों तक नाम लेंगे। जिनकी कथाएं आप सुन रहे हो वो भी एक इंसान थे, चले जाने के बाद उनका आज नाम अमर है। अमर किसे कहते हैं? बस जिसका नाम अमर है
वही अमर है, रहे तो यहाँ भगवान भी नहीं पाए। उन्हें भी यहाँ से भक्त पे जाना पड़ा। भगवान के नैया के पास में पहुंचे ब्रह्मा जी और बोले, प्रभु अगर कुछ दिन और इच्छा रहने की हो तो हम उम्र आपकी और बढ़ा दें। तो भगवान बोले, नहीं ब्रह्मा, अगर हमारी आप उम्र बढ़ा देंगे तो याद रखना संसार की परंपराओं की मर्यादाएं टूट जाएगी। मर्यादाएं टूट जाएगी। लोग तुमसे सवाल करेंगे कि तुमने परमात्मा की उम्र को बढ़ाया, फिर मेरी क्यों नहीं। आइए आज हम तुम्हें एक बात और बताएंगे कथा शुरू करने से पहले। आदमी की असली उम्र कितनी है? आदमी की असली उम्र कितनी है? आदमी की असली उम्र केवल 20 वर्ष की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, है तो 100 साल कलयुग में। हाँ, कलयुग में 100 वर्ष है उम्र, लेकिन असली उम्र आदमी की 20 वर्ष है। बड़े गौर से समझना, आज तक यहाँ नहीं बताया होगा किसी ने। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले किसको बनाया? ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वनस्पति का निर्माण किया। एक एक चीज पे गौर करना। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले वनस्पति को क्यों बनाया? वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधे फूल, जितनी भी हमारी वनस्पति है, इसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बनाया। और ब्रह्मा जी ने इसे बनाया क्यों? क्योंकि वनस्पति के बिना प्राणी जिंदा नहीं रह सकता है। और क्यों नहीं रह सकता जिंदा? वनस्पति से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, और बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के प्राणी जीवन नहीं यापन कर सकता है, ऐसे याद रखना। उसके बाद पशुओं को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया। ये हमारे जो पक्षी हैं, इनका महत्व हम आपको समझाएंगे। ये हमारे जितने पक्षी हैं, ये ब्रह्मा जी ने हमारी ही सुरक्षा के लिए बनाए हैं। आज तुम्हारे यहाँ बीमारियां क्यों फैल रही हैं सबसे ज्यादा? क्या किसी ने सोचा? या किसी विद्वान ने इसका आकलन किया? नहीं किया। सबसे ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। बीमारियां फैल इसलिए रही हैं कि बीमारियों को साफ करने वाला जो जीव था वो यहाँ से चला गया। क्या नाम था उसका पक्षियों में? उसका नाम था गिद्ध। गिद्ध जिसे कहते थे, ये हमारी बीमारियों का निवारण करता था। मवेशी मर जाती थी, 1 घंटे में उसका खात्मा कर देता था, हड्डियां रह जाती थी। आज मवेशी सड़ रही है, उससे बैक्टीरिया निकल रहे, वो हमारे अंदर जा रहे हैं। बीमारियां आज पल रही हैं। क्यों पल रही? इसलिए पल रही। सुधरे ना अगर तो अबे तो गिद्ध ही छोड़िए, अनाथ कोट की चिड़ियां भी तुम्हें छोड़ जाएंगी, क्योंकि गिद्ध मांस खाता था। अब इनको आदमी मांस से बन लगो तो गिद्ध इनका कर, सब गिद्ध हुई है। तो हमारे यहाँ जो भी चीज है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। अब सुनिए, जब सबको उम्र बांट दी, अब उम्र केवल बची 20 वर्ष की। आदमी को दे दी। आदमी कहने लगा, महाराज एक बात बताओ, ये सारी सृष्टि जितनी है इसे हम ही तो खवाएंगे। अब 20 साल में हम क्या कर पाएंगे? जब तक हमें हुसन आएगा तब तक हम मर जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, कुछ भी करो उम्र बची नहीं है। बोले कुछ भी करो हमारी उम्र बढ़ाओ। बोले बढ़ ही नहीं सकती क्योंकि उम्र है ही नहीं। मैं तो सबको बांट चुका हूं। हाँ, इतना कर सकता हूं कि ये जीव जंतु जितने बैठे हैं, अगर ये उम्र देना शुरू कर दें तो बढ़ाना हम शुरू कर देंगे। कुत्ता बैठा था, कहने लगा, हमारी तो जात सबसे ही ज्यादा खराब है।
जहाँ जहाँ तहाँ पिटे जाए, जितनी कम हो जाए बुनी को है। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु 20 साल मेरी दे दो इसको। 20 साल कुत्ता वाली जोड़ दी, कितनी हो गई? 40 वर्ष। प्रभु अभी काम नहीं चलेगा। बोले ठीक है जी, देते जाएंगे, हम बढ़ाते जाएंगे। तो बैल बैठा था, बैल ने कहा एक काम करो, इस आदमी को 20 साल उम्र हमारी दे। 60 हो गई। बोले अभी भी काम नहीं चलेगा। बंदर ने कहा 20 मेरी दे दो। 80 हो गई। बोली अभी काम नहीं चलेगा। उल्लू ने कहा 20 साल मेरी दे दो। 100 साल की हो गई। अब लक्षण सुन लो, वही लक्षण भी है जो उम्र वाले हैं। लल्ला पैदा भाई नेक सियाने जो भाई सोई हमने खवाए वो शुरू करता हूँ कि लल्ला की नौकरी लगे कुछ हमारा कल्याण है। लोगों एक बात बताएं, एक कुआ 4 कुएं भरता है। एक कुआ 4 कुएं भरता है, लेकिन अफसोस हमें इस बात का है कि 4 कुआ मिलके एक कुआ नहीं भर पा रही है। कुआ का मतलब हम बता रहे हैं, एक बाप 4 बेटों को पाल करके एक साथ बड़ा कर देता है, लेकिन वो 4 बेटे एक बाप का पेट नहीं भर पाते हैं अपने जीवन में। अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। लोगों, माता पिता इतना बच्चे को खिलाते हैं कि 20 साल में उसे जवान कर देते हैं, और जो एक 21 में लगी तो दोष उनका नहीं है, वह 21 में जो सुधर जाता लेकिन की तो लाइन बन जाते हैं, और जो मेरे कुत्ते ही पन पे उतर जाता। पापा का लल्ला कहाँ गए थे, कब नहीं गए थे, और खरंजा सबका सखाए देते। जाघाई बाघाई दोनों सी चला के रह जाते पूरी गले में। अब उन लोगों को दोष धो रही है, पर कुत्ते वाली लगी है ना। अब कुत्ते वाली में ब्याह हो जाता, कुत्ते वाली में लला लली हो जाए। 20 साल के चली गई, कुत्ता वाली खत्म, बैल वाली लगी आई। अब जिंदगी भर तो घूमता रहे। अब बीवी थी पेटी कोट लल्ला थे पैजामा ना, खुद घुटंदा ना है, वो क्या करे। तो बैल वाली लग गई तो हरगी मुठिया पकड़ कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि बैल वाली आ गई। मका के सतुआ मिले संजा खेबे धनाधन 20 साल में इतना कमाओ कि आगे बंदर के सो मोह गई। तो 80 के बाद जब पहुंचे तो दिखाई उगम देते माया तृष्णा ना मरी, मरी मरी गई शरीर। आशाएं खत्म नहीं होती है, शरीर चले जाते हैं, लेकिन माया शरीर को नहीं छोड़ती है। बस यही तो विकल्प है, यही ज्ञान नहीं है। अब आशा में तो लगे हैं, मेड़ बगैर घास कटोई घाट ठाड़ी। नाती से बोले लला जाने काट दे तो नाती का चुराओ, उल्लू कहेंगा मानता ही नहीं है। उल्लू तो भाई आशा तृष्णा तो खोपड़ी पे रखी है ना। अगर भजन किया होता तो क्यों उल्लू कहलाते हैं? तो लोगों संभल जाओ, इस जिंदगी में है कुछ नहीं। जिस पे तुम इतना इतरा रहे हो, जिस पे इतना घमंड कर रहे हो, यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तो आइए देखते हैं सूर्यवंशियों में नगर अयोध्या में बड़े अच्छे राजा हुए हैं, जिनका नाम था